यहाँ पर देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स employment and livelihood to about 63% of Indian population in 2001। जो एग्रीकल्चर है इंडिया का बैकबोन है, क्योंकि जितने भी जीडीपी है उसका मैक्सिमम पोर्शन एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। और 2001 के अनुसार 60% से भी 63% से भी अधिक भारतीय लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। बट concern is the reducing trend of share of agriculture to national GDP from 1951 onwards। लेकिन 1951 से जो एग्रीकल्चर का जीडीपी, एग्रीकल्चर से जितना जीडीपी परसेंटेज आता था उसका प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। द जीडीपी ग्रोथ ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 5.6 इन 1980 to 1991। 1980 एंड 1991 में जो जीडीपी था एग्रीकल्चर से प्राप्त होने का वह 5.6 था। अब जो है वह इंक्रीज होकर 8% 2002 और से 2007 के बीच में हो गए। बट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज स्टिल अराउंड 4% ओनली। लेकिन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कितना है? मात्र 4% ही ग्रो किया है। द रिड्यूसिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी मैटर बिकॉज एनी स्टेगनेशन और द रिडक्शन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्फीयर ऑफ द इकोनॉमी एंड कॉन्सिक्वेंटली have major implications for Indian society as a whole। अब क्या है कि मान लो कि ये एग्रीकल्चर से जीडीपी कम हो रहा है, तो इस पर अगर गवर्नमेंट कम ध्यान दे तो इससे क्या होगा? पूरे देश की इकोनॉमी ही चरमरा जाएगी, क्योंकि हमारे देश के जो अधिकांश देख लिया 63% के लगभग पीपल जो है डायरेक्टली इस पर डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। इतना ही नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वे भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल इन्हीं एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो हमारे देश के पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, उनके लिए फूड ग्रेन्स प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम ये फूड जो है सप्लाई भी करने लगे हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि इंडिया में अधिक से अधिक एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज वेरी रिमार्केबल ओवर द ईयर्स, बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। देखते हैं कि गवर्नमेंट के प्रयास से, उनके सपोर्ट से, साथ ही साथ जो किसानों के अंदर जागरूकता आई उसके फलस्वरूप जीडीपी में ग्रोथ आया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जॉब फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वह एग्रीकल्चर क्षेत्र में डेवलप नहीं हो रहा है। ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज नॉट अप टू द टारगेट विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। जितना टारगेट बनाया गया है उससे ज़्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इतने अधिक पॉपुलेशन इंडिया के उसमें इन्वॉल्व होते हुए भी वे अधिक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में कंसर्न करना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे From the given table, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunity in the country। आपने देख लिया जीडीपी रेट यद्यपि बढ़ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वह ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। Now Indian farmers are also facing many challenges like
इंटरनेशनल कंपटीशन, भारतीय किसानों को जो अनेक चैलेंज का सामना कर रहा है, पहला क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सेकंड है रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। थर्ड है सब्सिडी रिड्यूस्ड ऑन फर्टिलाइजर etc., which all lead to high cost of production. The result is increasing farmer suicides in some areas of India. Farmers are also withdrawing their investment from agriculture, causing a reduction in employment in the agriculture sector. इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे देश के फार्मर्स को जो अंतर्राष्ट्रीय फार्मर से कि कंपटीशन करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल फार्मर से कंपटीशन करना पड़ रहा है, तो इसमें हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उससे compete नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, जैसे अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं कि 80% तक सहायता गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी दी जाती है, ओनली 20% ही फार्मर्स को लगाना पड़ता है। साथ ही साथ उन फार्मर्स के पास हजारों एकड़ लैंड्स होते हैं, इसी कारण से वे फार्मर्स मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। इसके अंदर वे ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, हार्वेस्टर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी का प्रयोग करते हैं और घोड़े के ऊपर सवार होकर उसके खेत की रखवाली के लिए भेजते हैं, हेलीकॉप्टर से वे जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये फार्मर्स दिन प्रतिदिन जो आर्थिक क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और साथ ही साथ और अधिक इंटरेस्ट लेके फार्मिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे देश में देखते हैं, हमारे देश के अधिकांश फार्मर्स के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है और मोस्टली फार्मर्स अनएजुकेटेड होते हैं। इसमें जो ये पब्लिक की ओर से इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी फर्टिलाइजर्स पर और अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स पर, उस सब पर वे रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इन सभी कारणों से इंडियन फार्मर्स जो हैं वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि प्रत्येक साल देश के अनेक कोने में फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। इस कारण से बहुत सारे फार्मर्स अपने एग्रीकल्चरल वर्क को छोड़ रहे हैं। इसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है फार्मिंग एरियाज में वह दिन प्रतिदिन रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इंडिया ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंटेज। एग्रीकल्चर में 3.6, ये अलग अलग कंट्री का जो ये अलग अलग ईयर्स का दिया गया है, 10 ईयर्स के, 1980 से 91 का, 92 से 2001 का, 2002 से 2007 का। 3.6 था, रिड्यूस हो गया 1992 से 2001 तक, 3.3 हो गया, फिर ग्रो किया है 2002 से 2007 4%। इसी प्रकार से देखते हैं इंडस्ट्रीज में इसी प्रकार से हुआ है, बीच में रिड्यूस हुआ है और फिर ग्रो किया है। उसी प्रकार सर्विसेज में देखते हैं 6.7 था, लेकिन इसमें ये ग्रो किया है 8.2 और फिर ग्रो किया है 9.2। जीडीपी जो 80-91 के बीच में था 5.6 और इसमें 6.4 और जो 2002 से 7 के बीच में है वह 8 है। ओके।